गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 22 ऑफ अप्रैल और करंटली टाइम हो रहा है 9:09। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। जो मार्केट है वो 48,145 के आसपास ओपन हो रहा है। जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है वहाँ से और जहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया था उसके बीच का डिफरेंस ये 500 पॉइंट के आसपास का हो रहा है। यानी कि इतना बड़ा सा मार्केट एक गैप अप दे रहा है। तो आज के दिन में मार्केट किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर मोमेंटम दिखा सकता है जब एक इतना बड़ा सा गैप डाउन दे रहा हो, गैप अप दे रहा हो तब। तो देखिए, अगर प्रीवियस डे में हम लोग हिस्ट्री चेक करें तो प्रीवियस डे में क्या हुआ था, मार्केट का काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और फिर मार्केट ने उसको स्लोली छोटा छोटा रिट्रेसमेंट करके कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद से एक अच्छा खासा और मोमेंटम कर दिया। प्रीवियस डे में हम लोग अवेलेबल नहीं थे ट्रेड के लिए, ठीक है, इसी वजह से ट्रेड नहीं हुआ था और ना ही कोई ट्रेड की वीडियो आई थी। तो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे PSY है। तो अगर मार्केट, मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से खुल के और खुलते ही एक डाउन का मोमेंटम स्टार्ट करे, क्योंकि गैप को फिल करना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है, तो अगर ये खुलते ही गैप को फिल करने निकले तो फिर इसको यहाँ पे इमीडिएटली PSY का सपोर्ट फेस करना होगा, जो इसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेने पे मजबूर करेगा। तो हम लोग को क्या करना है कि मार्केट ओपन हो उसके बाद से अगर यह इस PSY पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेता है तो फिर कुछ और प्लान करेंगे। हम लोग इसको मानेंगे कि ये बुलिश है, ठीक है, ये बुलिश मार्केट है। और एक कंडीशन ऐसी होगी जो यहाँ पे बनेगी कि अगर सपोर्ट लेने के बाद भी ऊपर यहाँ पे निकले और यहीं पे सस्टेन कर दे, एकदम अचानक से ऊपर ना निकल के यहीं पे लगे सस्टेन करने, मतलब यहाँ पे पॉज ले ले, तो उसको हम लोग बुलिश नहीं, उसको बेरिश ही मार्केट मानेंगे। उसको ये क्या हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को कंफर्टेबल बना रहा है ताकि इस लेवल को यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन दे पाए। ये चीज़ यहाँ पे प्लानिंग चल रही है मार्केट के अंदर में, ठीक है। वह यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर्स को बुला रहा है ताकि यहाँ पे सेलर्स अब उनका स्टॉप लॉस ले पाएँ। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला है। अदरवाइज अगर मान लीजिए मार्केट इसको तोड़े ही ना और खुलते ही यहाँ से ऊपर निकल जाए, देन फिर हम लोग टोटली बुलिश रहेंगे, बेरिश के बारे में सोचेंगे भी नहीं अंटिल इस PSY तक, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। ओपन हो जाएगा फिर उसके बाद से स्टेबल होगा, देन फिर प्लान करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वेट करते हैं हम लोग अभी। बस मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए ही देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे शो कर रहा है मार्केट। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट ये अचानक से ये स्पाइक लेके ऊपर निकलता है या फिर यहीं पे रुक जाता है मार्केट। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो पहली कैंडल के साथ इस PSY को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद से इसके नीचे यहाँ पे पॉज लिया है। हम लोग का प्लानिंग था कि ऊपर में यहाँ पे पॉज लेगा तो फिर हम लोग ये कर सकते थे कि यहाँ से इस PSY को ब्रेक कर देगा मार्केट, बट पहले ही कैंडल ने मार्केट इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है, अभी हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे। मार्केट अभी स्टेबल नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो थोड़ी देर और वेट करते हैं 5-10 मिनट। मार्केट जब स्टेबल हो जाएगा देन फिर उसके बाद से हम लोग प्लान करेंगे कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, ठीक है। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on. सो ट्रेडर्स, जो अभी मार्केट है ना वो 47,840 के आसपास चल रहा है। देखिए, मॉर्निंग से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक मोमेंटम दिया, यहाँ तक तो हम लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद से मार्केट क्या किया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ और एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट लेके अपने जो गैप फिलिंग का एरिया था वहाँ से सपोर्ट लेके और अभी स्लोली ये ऊपर निकल रहा है। स्टिल वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो मार्केट के अंदर में कम है और बायर्स भी ज़्यादा है, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऊपर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि अगर सेलर्स नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, और बायर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बायर्स निकल के सेलिंग में जा भी नहीं रहे हैं, सेलर्स ऐड भी नहीं हो रहे हैं और मार्केट यहीं पे है, ठीक है, मार्केट यहीं पे है। इसका मतलब क्या है,
मार्केट कितना भी ऊपर जाए, मार्केट एक करेक्शन देके, इस स्पाइक देके यहाँ पे नीचे गिर सकता है बहुत तेज़ी से, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाएंगे या 840 के आसपास से बाइंग का ट्रेड बनाएंगे इस PSY को टच करने के लिए। अगर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस जाएगा हम लोग का 760 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर स्टॉप लॉस चला गया देन फिर वहाँ से हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेंगे और फिर 640 के आसपास का तक का टारगेट लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक कॉल साइड का पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं 47,800 के कॉल ऑप्शन में और 700 के कॉल ऑप्शन में, ठीक है। ये इस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं कि अगर इसका स्टॉप लॉस गया तो फिर हम लोग का एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं गया, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, देन फिर सही है, जैसा चल रहा है ऐसा स्लोली कर करके वैसे हम लोग का ये टारगेट दे देगा। अगर मान लीजिए टारगेट नहीं देता है तो हम लोग का एंट्री ट्रिगर कराएगा और वहाँ से टारगेट देगा, ठीक है। past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. सो ट्रेडर्स, अभी करेंटली मार्केट जो है 47,780 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोग अभी, ठीक है, इस लेवल से हम लोगों ने वेट किया और वहाँ से अभी एक स्पाइक देखने को मिला हम लोग को। स्पाइक के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन में चला गया है। अभी आप लोग देखिए, जो ये लेवल था मार्केट का, सुबह से तो सही चला था मार्केट, बट इस लेवल के बाद से पूरा का पूरा मार्केट का जो ये सीन है ना, ये चेंज हो चुका है। कहीं से भी मोमेंटम कहीं से भी दिखा दे रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ से जो ये ऊपर साइड में गया, ये बिना मतलब का गया, कोई मतलब नहीं था इसका ऊपर जाने का। फिर जो यहाँ से ये नीचे आ रहा है, ये ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर आ रहा है तो तुरंत आ जाए, ऐसे रुक रुक के आ रहा है ना, तो प्रीमियम डीके दोनों साइड का कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्लान करना है, कॉल साइड का ही प्लान करना है हम लोग को ट्रेड कॉल साइड में ही लेना है, ठीक है। अभी तो 790 के आसपास चल रहा है। अगर ये 770 के आसपास आता है या 760 के आसपास आता है तो हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे यहाँ से कॉल साइड का 47,700 के कॉल में और 600 के कॉल ऑप्शन में। वेट करते हैं। देखिए, मार्केट को अल्टीमेटली आना नीचे है, ठीक है, फिर भी हम लोग कॉल का पोजीशन इसीलिए ले रहे हैं कि अगर इसका स्टॉप लॉस गया देन फिर हम लोग पुट में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर नहीं मिला स्टॉप लॉस तो फिर तो मार्केट ऊपर निकलना ही है। वेट करते हैं, अभी 760 के आसपास आने दीजिए, ठीक है ट्रेडर्स। मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, प्राइस काफ़ी रेंज में हम लोग के, ठीक है। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से। देखिए, जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने, तो स्टॉप लॉस जाएगा करीब स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे हम लोग 660 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से ऑर्डर प्लेस हुआ है यहाँ से, तो स्टॉप लॉस जाएगा हम लोग का 660 670 के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे, 670 के आसपास का करते हैं, ठीक है। और टारगेट हम लोग प्लेस करते हैं अपना 840 के आसपास या 850 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1:1 पे नहीं बैठ रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस और कम करते हैं, 680 के आसपास का भी सही रहेगा, ठीक है। ऐसे फ्लो में निकल रहा है, ऐसे ही अगर चलता रहा तो सही जगह पे टारगेट भी अचीव हो जाएगा हम लोग का सही टाइम पे। अगर ये होल्ड करेगा देन फिर प्रीमियम डीके होगा। वेट करते हैं। ट्रेडर्स, जो हम लोग का टारगेट है ना वो ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। 824 के आसपास अभी चल रहा है मार्केट, 840 के आसपास का टारगेट है हम लोग का। थोड़ा सा वेट करते हैं, 20 पॉइंट ही बचा हुआ है टारगेट। देखिए, इसके पहले भी एक बार लगभग 817 से ही रिटर्न हुआ था ये, और फिर से ये 824 के आसपास है। इस बार ये टारगेट दे देगा, ठीक है। स्टिल बट हम लोग होल्ड रहेंगे अपनी पोजीशंस तक। अब देगा कि नहीं देगा ये तो मार्केट जानता है, बट हम लोग अपने टारगेट और स्टॉप लॉस पे इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। 840 के आसपास का टारगेट है हम लोग का। वेट करते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। 830 के आसपास तक पहुंच चुका है, 832, ठीक है। मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 838 के आसपास ये रिटर्न हो गया। जैसे ही एग्जिट करने गया ना, ये तुरंत रिवर्स ले लिया है, बट ये टारगेट अचीव दे के जाएगा मेरे हिसाब से। वेट करते हैं, ठीक है। ऊपर निकलने दीजिए, फिर से एग्जिट करते हैं सही प्लेस पे। इतने पे ही एग्जिट कर देना तो लगभग 15,000 20,000 के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये भी डिफरेंस अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 15 से 20% का यहाँ पे स्लीपेज हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा स्लीपेज होता है। तो इतना स्लीपेज के लिए हम लोग तो वेट कर ही सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। मैं यहाँ पे पोजीशंस एग्जिट कर रहा हूँ,
ठीक है, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। टोटल जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो 1,07,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर टारगेट पे निकाला हम लोगों ने। अब यही चीज़ देखिए, अगर पहले निकाल दिए होते तो 80,000 के आसपास चल रहा था और वहाँ से 27,000 रुपये और हम लोग से यहाँ पे बस एक छोटे से रिट्रेसमेंट में चला गया होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा मैटर करती हैं आपके ट्रेड में। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो फिर आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ होती है स्टॉप लॉस के अंदर में, स्टॉप लॉस कम कर सकते हैं अपना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने ये प्लान किया था ट्रेड। व्यू जो था हम लोग का कि अगर इस ट्रेड में हम लोग का स्टॉप लॉस चला जाता, ठीक है, मान लीजिए जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था यहाँ से, अगर इसका स्टॉप लॉस चला जाता, क्योंकि ओवरऑल सेलिंग का ही मार्केट है, सेलर्स यहाँ पे कम है, बायर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, बट फिर भी हम लोगों ने बाइंग का ट्रेड लिया इस वजह से क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक तो बिना किसी रीज़न के ये ऊपर निकल रहा है, ठीक है। केवल और केवल एक छोटा रिट्रेसमेंट के चक्कर में मार्केट यहाँ पे बड़े बड़े रिट्रेसमेंट कर रहा है। वही चीज़ मुझे यहाँ पे लगा कि अगर मार्केट वाकई में ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन अपना बदल रहा हो, तो ये रिट्रेसमेंट है इसका बाइंग का, एक बाइंग का रिट्रेसमेंट, फिर ये ऊपर निकलने का यहाँ से ट्राई कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर निकल गया देन हम लोग का टारगेट मिल जाएगा, प्लानिंग ये था, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है टारगेट, तो अगर स्टॉप लॉस जाता है देन फिर हम लोग सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि ओवरव्यू तो हम लोग का सेलिंग का ही है, ओवरऑल व्यू हम लोग का सेलिंग का ही है। इसी वजह से हम लोगों ने ये ट्रेड लिया। अगर इसमें लॉस होता देन फिर हम लोग थोड़े से और बढ़ा के क्वांटिटी और इस ट्रेड को लॉस में से रिकवर कर लेते और प्रॉफिट भी बना लेते। तो दोनों साइड के प्लान हम लोग के पास रेडी थे, जिसमें से पहला ही हम लोग का जो प्लान था वो अप्रूव हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट बन गया। दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हम लोग को। तो टोटल जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो 1,07,554 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे। और जो प्रीमियम है वो काफ़ी अच्छा मिला है जिस हिसाब से मार्केट चला है। यहाँ पे अगर देखेंगे 776 के आसपास या 760 के आसपास जहाँ से हम लोगों ने ट्रेड लिया था, वहाँ से लगभग 70 से 80 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर गया है। बट प्रीमियम देखें तो 60 पॉइंट ऊपर चला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम होता है कॉल सेट के लिए। अगर सुबह से देखा जाए तो कॉल का प्रीमियम डीके भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसी का ये थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी था डीके का, जिस वजह से ये 70-80 पॉइंट में हम लोग का 60 पॉइंट मिल गया। अदरवाइज़ ये नहीं मिला होता, लगभग 40 पॉइंट के आसपास ही निपट गया होता ये चीज़ें। तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल आप लोग का कुछ भी डाउट होगा देन डेफिनेटली आप लोग पूछेगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आप लोग को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, जो चीज़ें मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं मार्केट को समझ रहा हूँ, जिस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, ये टोटली सब चीज़ें अगर आपको सीखना है डेफिनेटली आप लोग लाइव स्ट्रीम ग्रुप में ज्वाइन करिए। वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कॉल बाई किया, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कॉल बाई किया तो आपके सामने वो चीज़ें होंगी कि यहाँ से एक सी बाई हो रहा है, ठीक है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या सब कुछ है, सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सीखने को मिलेगा लाइव मार्केट में। इससे होगा क्या कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, आपको समझने का तरीका पता चलेगा कि किस जगह पे किस तरीके से अपने डिसीजन को प्लान किया जाता है। देखिए लाइव ट्रेड तो बहुत लोग कराते हैं, बट लाइव ट्रेड में सब लोग पोजीशंस अपनी नहीं चलाते हैं, केवल बोल देंगे कि मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो बाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये कुछ भी रीज़न आपको पता नहीं चलेगा, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट मेरा क्या है यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे सी बाई किया है तो आपको दिख रहा है कि 1800 क्वांटिटी यहाँ पे सी बाई है, प्रीमियम भी दिख रहा है, प्राइस भी दिख रहा है, एवरेज भी दिख रहा है, सब कुछ है, ठीक है। स्टॉप लॉस, टारगेट, प्रॉपर हर चीज़ आपके सामने यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली दिख रही है। तो आई थिंक आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ज्वाइन करना है डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करिए। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।